Hello friends, I welcome you in my YouTube channel Between the Lines। और आज के एडिटोरियल पेज से आपके लिए जो न्यूज़ है, द मोस्ट डेंजरस मोमेंट सिंस 1962। सबसे बड़ा ख़तरा या सबसे ख़तरनाक मोमेंट, ये मोमेंट भी है ना आगे, ये मोमेंट जो है ना नाउन है, और उससे पहले जो डेंजरस आया वो एडजेक्टिव है। तो डेंजरस मोमेंट। एक बात और, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि डेंजरस में और डेंजर में क्या डिफरेंस है, तो वो भी समझ लीजिए आज। जब नाउन से पहले जो वर्ड आएगा ना वो डेंजरस होगा, क्योंकि नाउन से पहले जो वर्ड उसे क्वालिफाई करे, उसे डिस्क्राइब करे, उसे एडजेक्टिव कहते हैं, तो वो डेंजरस होगा। लेकिन जब नाउन नहीं होगा तो हम फिर उसे डेंजर कहेंगे, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी डेंजर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ वेरी डेंजरस थिंग, डेंजरस मोमेंट, तो बस ये इसमें डिफरेंस है। मोस्ट का मतलब सुपरलेटिव डिग्री है। तो सबसे खतरनाक पल, सबसे खतरनाक पल सिंस 1962, यानी 1962 से लेकर अब तक सबसे खतरनाक पल। इन अक्टूबर 1962, इन 1962 अक्टूबर में, व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स, व्हेन जब यूनाइटेड स्टेट्स डिस्कवर्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ने डिस्कवर किया यानी खोजा, पास्ट है, दैट द सोवियत यूनियन, क्या खोजा, क्या पता लगाया, ये खोजा कि सोवियत यूनियन हैड मूव्ड, कि जो सोवियत यूनियन है ना वो मूव कर चुकी है, ले जा चुकी है, क्या ले जा चुकी, न्यूक्लियर मिसाइल्स, वो न्यूक्लियर मिसाइल्स ले जा चुकी। कहाँ, क्यूबा। ये आपने सुना होगा क्यूबा, इसकी जो कैपिटल है वो हवाना है, यानी क्यूबा की जो कैपिटल है वो हवाना है। और ये जो क्यूबा है ना, ये नॉर्थ अमेरिका में है, एक कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, उसमें है ये क्यूबा। तो क्यूबा में मूव कर चुका है, कौन कर चुका है, सोवियत यूनियन, क्या कर चुका है, मूव, न्यूक्लियर मिसाइल्स। तो यूएस में है, जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्थ अमेरिका। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, ये आपने नाम सुना होगा, प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के। कॉल्ड इट, तो उन्होंने इसे क्या कहा, यानी इस मिसाइल्स को मूव करने को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आ डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली कहते हैं जानबूझकर, इंटेंशनली, डेलिब्रेटली का मतलब जानबूझकर, प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव कहते हैं किसी को भड़काना, तो ये जानबूझकर भड़काया गया है। एंड अनजस्टिफाइड, जिसे जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता, अनजस्टिफाइड का मतलब है जिसे हम सही नहीं ठहरा सकते, चेंज, ये ऐसा चेंज किया गया है उसे मूव करके, किसे मूव करके, मिसाइल्स को। इन द स्टेटस क्यूओ, स्टेटस क्यूओ का मतलब होता है जो चीज़ चली आ रही होती है, यानी जो सिचुएशन जैसे चली आ रही होती है उसे स्टेटस क्यूओ कहते हैं। विच कांट बी एक्सेप्टेड, ये पैसिव वॉइस है, विच कांट बी एक्सेप्टेड का मतलब है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, बाय दिस कंट्री, इस कंट्री के द्वारा, इस कंट्री से क्या मतलब है उनका, यूएस के द्वारा, क्यूबा, यानी जॉन एफ कैनेडी कह रहे हैं ना, तो अमेरिका के द्वारा इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ऑर्डर, ही ऑर्डर्ड, ही कौन है यहाँ पर, जॉन एफ कैनेडी जो प्रेसिडेंट है, तो उसने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, अ नेवल क्वारंटीन। ये क्वारंटीन वर्ड आपने कोविड-19 में काफ़ी सुना होगा। क्वारंटीन कहते हैं जब हम मूवमेंट, यानी जो पब्लिक का जो आना जाना है ना, लोगों का आना जाना, उसे रोक दिया जाए, यानी वो जो आ जा रहे हैं उन्हें रोक दिया जाए। तो क्वारंटीन में भी तो ऐसे ही हुआ था, कोई भी घर से नहीं निकल सकता था, कोई भी नहीं दिख रहा था कहीं, तो उसे क्वारंटीन कहते हैं। तो नेवल, नेवल का मतलब होता है नेवी, तो जो नेवी है ना, जो शिप्स वगैरह में, तो उसे बिल्कुल रोक दो, कोई शिप किसी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, ऑफ क्यूबा, क्यूबा का, ठीक है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि क्यूबा का नहीं जाएगा, क्योंकि क्यूबा में वो मिसाइल्स मूव करी जा रही थी, ठीक है ना। आपने ऊपर पढ़ा ना, सोवियत यूनियन कहाँ कर रहा था उसे, क्यूबा में कर रहा था ना, तो ऑब्वियसली जब वो क्यूबा में करेगा तो वहाँ के शिप्स वगैरह के ज़रिए करेगा। तो जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि उसे क्वारंटीन कर दो, कोई शिप्स नहीं जाएगा कहीं और। दस, दस का मतलब होता है इस प्रकार, दस ब्लॉकिंग एक्सेस, एक्सेस को ना ब्लॉक कर दिया गया, एक्सेस कहते हैं कहीं पहुंचना,
किसी जगह किसी चीज़ का पहुंचना, तो उसे ब्लॉक कर दिया गया फॉर सोवियत शिप्स, यानी कि जो सोवियत के जो शिप्स है ना उनका एक्सेस जो है उसे ब्लॉक कर दिया गया कि वो यहाँ ना आए, उन पर पाबंदी लगा दी गई। ही हैड अपॉइंटेड, और ही का मतलब जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने अपॉइंट किया एन एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी का मतलब होता है कि एक सभी कमेटी से ऊपर एक कमेटी, यानी एक कोई कमेटी है उसके ऊपर सबसे ऊपर एक कमेटी बना दी गई, ऑफिस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो था उसकी एक कमेटी बना दी गई। कमेटी क्यों बनाई गई कि उसे वो एडवाइस करे, सलाह दे, यानी सलाहकार की ज़रूरत पड़ती है ना किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में, जहाँ पर कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर होता है, जब कुछ समझ में ना आए कि हम क्या करें इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, तो वहाँ पर एक कमेटी एक सलाहकार की ज़रूरत पड़ती है हमें। जैसे पुराने ज़माने में वज़ीर हुआ करते थे, तो उन्होंने एक कमेटी बनवाई जो एग्जीक्यूटिव थी, सबसे ऊपर थी। ऑन पॉसिबल रिएक्शंस, कि हम क्या रिएक्शन करें इस पर, मतलब हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। वाइल मोस्ट मेंबर्स ऑफ द एक्सकॉम का मतलब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दी गई है एग्जीक्यूटिव कमेटी की, ठीक है, इसका मतलब है एग्जीक्यूटिव कमेटी। और ज़्यादातर मेंबर्स जो थे ना एग्जीक्यूटिव कमेटी के, वो फेवर में थे एयर स्ट्राइक्स के, कि क्यूबा एयर स्ट्राइक कर दी जाए, यानी कि जो वहाँ पर जो उनके जो यान हैं, उनके जो प्लेन्स हैं, वहाँ एयर स्ट्राइक कर दी जाए, और वो इस फेवर में थे। क्यों थे, मतलब स्ट्राइक क्यों कर दी जाए, टारगेटिंग द सोवियत मिसाइल्स, यानी वो जो मिसाइल्स ले जा रही है ना, वो जो क्यूबा को मूव करी जा रही थी, सोवियत यूनियन कर रहा था, तो उन मिसाइल को टारगेट करो और एयर स्ट्राइक कर दो। कैनेडी स्टक टू क्वारंटाइन, कैनेडी जो था ना वो इसी फेवर में था कि क्वारंटाइन ही रहने दिया जाए, कोई शिप किसी दूसरी जगह नहीं मूव करेगा। विच वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी, हालांकि ये भी रिकमेंडेशन आया था, रिकमेंडेशन मतलब ये भी सलाह दी गई थी कि ये भी बात सही है जो आप कह रहे हैं कि क्वारंटाइन ही रहना, तो कोई शिप किसी दूसरी जगह नहीं जाएगा। एट द सेम टाइम एक फ्रेजेस का मतलब है इसके साथ साथ ही ओपनड अ बैक चैनल टू सोवियत लीडर निकिता ख्रुशेव, यानी इसके साथ साथ उन्होंने ना एक बैक चैनल खोल दिया। बैक चैनल का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन पास करने का कोई और रास्ता, नॉर्मली जिससे इन्फॉर्मेशन आती है ना जिस ज़रिए से, उसके अलावा कोई और रास्ता फॉर सिक्योरिटी पर्पस। और वो सोवियत लीडर कौन थी उस टाइम पे, निकिता ख्रुश्चेव, ठीक है। और वो किसके थ्रू किया उन्होंने बैक चैनल, ये जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसके ज़रिए मिलेगी, वो मिलेगी उनके ब्रदर के ज़रिए। किसका ब्रदर, जॉन एफ कैनेडी का, उनका नाम क्या था, रॉबर्ट कैनेडी। इन रॉबर्ट कैनेडी इन्होंने इन्फॉर्मेशन देता रहेगा जो सोवियत लीडर है निकिता। इवन इफ का मतलब होता है भले ही, इवन इफ एक पूरा एक साथ यूज़ होता है, इवन इफ मतलब भले ही यानी ही कौन है, प्रेसिडेंट कैनेडी डजंट वांट टू डिज़ायर, अगर वो युद्ध करने की इच्छा नहीं रखते, जो जॉन एफ कैनेडी है, समथिंग इरिवर्सिबल, यानी फिर भी कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे रोका नहीं जा सकता, कुड अकर अगेंस्ट हिज विल, यानी उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ हो जाएगा, हो सकता है। इफ़ द सिचुएशन कंटिन्यूज, अगर, इफ का मतलब अगर, सिचुएशन कंटिन्यूज मच लॉन्गर, जो परिस्थिति जैसी उस टाइम चल रही थी ना, अगर ऐसी चलती रही, द प्रेजिडेंट इज़ नॉट श्योर, तो प्रेजिडेंट बिल्कुल भी श्योर नहीं थे कि मिलिट्री जो थी ना विल नॉट ओवरथ्रो हिम। ओवरथ्रो का मतलब है किसी को पावर से हटा देना, किसी को कुर्सी से हटा देना, एंड सीज पावर, और उनकी पावर को ख़त्म कर देते मिलिट्री। वो श्योर नहीं थे कि वो, मतलब वो ये सोच रहे थे ऐसा भी हो सकता है। रॉबर्ट कैनेडी जो थे टोल्ड द सोवियत एम्बेसिडर, रॉबर्ट कैनेडी जो थे मैंने भी आपको बताया ब्रदर थे ये जॉन एफ कैनेडी के, तो उन्होंने बताया किसे, सोवियत एम्बेसिडर को वॉशिंगटन में, ख्रुश्चेव, ठीक है, रिसिप्रोकेटेड टू कैनेडीज मैसेज। रिसिप्रोकेटेड का मतलब है एज इट इज़ कोई चीज़ किसी को पहुंचा देना, यानी कि आपने मुझे एक मैसेज दिया कि आप, मैं किसी को बता दूं, मैंने बिल्कुल सेम कोई चेंजेस नहीं की, किसी को बता दूं मैं। तो जो निकिता थी ना उसने सेम कैनेडी का मैसेज पहुंचा दिया, विच इज, जिसमें जिसका ये था कॉल फॉर हेल्प, यानी मदद की ज़रूरत है। कॉल फॉर हेल्प का मतलब है असिस्टेंस की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। एंड बोथ लीडर्स, दोनों जो लीडर्स थे, पुल्ड देयर कंट्रीज बैक फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर, दोनों ने, यानी कि सोवियत यूनियन ने और यूएस ने अपने, यानी दोनों कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर वॉर के ख़तरे से, ब्रिंक का मतलब होता है सडन, जो कोई ख़तरा हो, यानी इमीडिएट कुछ होने वाला हो, यानी उसके ख़तरे से अपनी दोनों कंट्रीज़ को, यानी बैक ले लिया कि पीछे हट जाओ।
द वर्ल्ड हैज़ बीन सेवरल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, जो वर्ल्ड दुनिया थी ना उसमें कई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं। सेवरल का मतलब कई, और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं खतरों यानी झगड़े, यानी कोई लड़ाई झगड़े। और सिंस कब से, जब से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ है, जिस क्राइसिस की बात करी है। देयर हैव बीन वॉर्स हो चुके हैं अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स में। बोथ द फॉर्मर सोवियत यूनियन, यानी दोनों, कौन कौन, पहली जो सोवियत यूनियन थी और जो यूएस था, हैड लॉन्च्ड इंटरवेंशंस कहते हैं हस्तक्षेप, किसी में इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना। इन्वेजन्स कहते हैं कब्जा करना, आक्रमण करना। एंड प्रोक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने आपको बताया, लड़ाई